जय जय। मैं हूं ज्ञान स्वरूप सागर। आपका स्वागत है इस चैनल पर। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जानते हैं सीक्रेट रहस्य। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सीक्रेट जानकारी बताने वाला हूं, अगर आप इसे ठीक से समझ लेते हैं तो अपनी लाइफ में आपको बहुत कुछ इससे बेनिफिट मिल सकता है। सभी समस्याओं का सैल्यूशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने जब से इसे समझा, सारी शिकायतें खत्म हो गई। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं मैं, बस अपने ही काम से काम रखने लगा हूं मैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने आप को समझना, क्योंकि जिसने अपने आप को समझ लो उसने आधे से ज्यादा युद्ध जीत लिया। हमारी अधिकतर समस्याएं अपने स्वभाव के कारण होती है, क्योंकि हमारा स्वभाव होता है कि दूसरों की गलतियां देखना, दूसरों की कमियों को हमें देखना। साथियों, यह सबसे बड़ी हमारी कमजोरी होती है। हम सोचते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। अगर यह काम हम बस इतना ही करने लगे और इतना ही हम ठीक कर लें तो हमारे बहुत काम आसानी से ठीक हो सकते हैं। लेकिन हम दूसरों का हिसाब किताब लिए 24 घंटे घूमते रहते हैं और हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। आजकल ये नॉर्मल है और ये अधिकतर सभी समाजों में, सब जगह असंतुष्टि, ईर्ष्या, घृणा, वैमनस्य का यही कारण है। कोई भी किसी के काम से संतुष्ट नहीं होता है और इसकी मूल वजह है कि हमारा खुद से वास्ता नहीं है। हम खुद से अपने काम को नहीं देखना चाहते। हम अपने आप से, हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने दुख से परेशान नहीं, बल्कि दूसरों के कामों से, दूसरों की गलतियों से हमेशा परेशान रहते हैं और यह असंतुष्टि जीवन भर हमें परेशान किए रहती है, हमें सुख से जीने भी नहीं देती। आपको बता दूं, ये गलतफहमी जब से हम समझदार होते हैं तब से हमारी परछाई की तरह पीछा करती रहती है, हमारा सुख चैन खत्म कर देती है परेशानी। लेकिन कोई इसमें कर भी क्या सकता है। कहा भी गया है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर। जब तक हम अपनी ऐसी आदतों को नहीं बदलते, नहीं सुधारते, तब तक हमें सुख शांति कैसे मिल सकती है, कैसे हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन हम चाहते हुए भी इसे बदल नहीं पाते। क्या करें, कोई उपाय ही नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में कभी हम भाग्य को दोष देते हैं तो कभी भगवान को दोष देते हैं। असल में इसका समाधान हमारे अतिरिक्त और कहीं भी नहीं होता है। अगर हमारी वास्तविक चाह हो तो इसका समाधान, इसका हल मिल सकता है। इसका समाधान बहुत छोटा है, बहुत ही आसान है, लेकिन सहज में समझ में नहीं आ सकता। जरूरत है कि सच्ची चाह हो, भूख हो, क्योंकि बिना भूख के स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगता है। जब प्यास से हम मर रहे होते हैं, प्राण निकल रहा होता है, तब सिर्फ पानी तलाशते हैं, पानी की क्वालिटी नहीं। आज आपको भूख तो है लेकिन कम है, सच्ची चाह नहीं। अगर जब हमें कोई सैल्यूशन देता है, जब कोई हमें रास्ता दिखाता है, तो हम उसमें कमियां देखते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जब हमारी चाह सच्ची होती है तो प्रकृति विवश हो जाती है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो आज सभी के दुखों, समस्याओं को, परेशानियों को ठीक करने के लिए वह सीक्रेट कार है। निश्चित समय पर आप मौन होकर सावधान 6:50 से 7:05, 15 मिनट तक मौन निज चिंतन करें। इस 15 मिनट में देखें कि मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए और अब आने वाले समय में क्या करना है। साथियों, यह छोटा सा, बहुत ही छोटा सा काम आपके जीवन का इस प्रकार से बदलाव कर देगा, इस प्रकार से आप में परिवर्तन ला देगा कि जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सावधानी से इसे हमें देखना पड़ेगा। जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो कुछ काम करते हैं उसको हमने कोई ना कोई भूल करती है, उस काम को जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया, और जब हम उसे दोबारा देख लेते हैं
तो यही प्लस पॉइंट हो जाता है हमें, और इसमें कहाँ सुधार करना चाहिए, क्या और अच्छा होना चाहिए, इसमें हम ठीक से उसे समझ लेते हैं और आगे आने वाले सफर में हम इसे ठीक कर लेते हैं। साथियों, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। आप इसे करें और इसका प्रैक्टिकल देखें।